उनके काम दिलाने की जरूरत है, ना उनके द्वारा किए गए हाजीपुर को आगे लेकर जाने के लिए जितने भी विकास के योगदान है उसको भी मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एक बात मुझे यकीनन मेरे नेता की याद आती है। मेरे नेता, मेरे पिता हाजीपुर को सिर्फ अपनी कर्म भूमि ही नहीं, हाजीपुर को अपनी माँ माना था। अपनी माँ का दर्जा उन्होंने हाजीपुर को दिया। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता यहाँ पर मौजूद नहीं है, यकीनन मेरा उत्तरदायित्व बनता है। उन्हीं का खून, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मेरी रगों में जाते हैं। मेरे पिता के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे नेता, मेरे पिता के हर अधूरे कार्य, उनके हर अधूरे सपने को पूरा करें। साथ ही साथ मेरी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी बनती है जिन्होंने पूरा जीवन मेरे नेता के साथ बिताया। अभी भी कई बुजुर्ग आते हैं जो प्यार से, स्नेह से अपना हाथ मेरे सर पर रखते हुए आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से मेरे नेता के साथ वो संघर्ष के दिनों में रहे। मेरा उत्तरदायित्व उनके लिए भी बनता है, मेरा उत्तरदायित्व उस युवा पीढ़ी के लिए बनता है जिसके लिए मेरे नेता ने संघर्ष किया, उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी बनता है जिनके बेहतर भविष्य की कल्पना करते हुए मेरे नेता इस दुनिया से गए। तो मेरा ये उत्तरदायित्व मेरे जीवन के लक्ष्यों में से मैं चाहता हूं कि जो प्यार, जो सम्मान, जो अपनापन, जो संबंध मेरे नेता ने अपने जीते जी निभाए, उनके जाने के बाद मैं कम से कम ऐसे काम करूं कि ताकि आप लोगों को उनकी कमी को महसूस ना हो। उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। पर हाँ, एक पुत्र होने के नाते मैं प्रयास करता हूँ कि हर वो रिश्ते, नाते, संबंध, हर वो कार्य जो मेरे पिता करते थे, उनके जाने के बाद उन्हीं के पक्षों पर चलते हुए उसको आगे लेकर जाने का प्रयास करूं। और उसमें जब आप सबका साथ मिलता है, आप सबका आशीर्वाद मिलता है, तो यकीनन मेरा उत्साह बढ़ता है। आज जब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और एक ऐसा दौर जब उनके जाने के बाद मैं अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आप लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। आप लोगों का प्यार, स्नेह ही कारण है कि आज चिराग पासवान पुनः उसी मजबूती से यहाँ पर मौजूद है जिस मजबूती पर मुझे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी देखना चाहते हैं। पर हाँ साथियों, उनके जाने के बाद जैसा मैंने कहा, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना, हमारे साथी अभी जिक्र कर रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, ये एक विजन है, ये एक सोच है जो मेरे नेता, मेरे पिता मुझे देकर गए। वो चाहते थे और उन्होंने लंबा संघर्ष किया। 5 दशक से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा उन्होंने सक्रिय राजनीति के लिए समर्पित किए, इस सोच के साथ कि भैया कैसे मेरा प्रदेश विकास की राह पर आगे, कैसे बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। और उनके इस सपने को पूरा करने का संकल्प सर पर कफन बांधकर निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक चैन की सांस मैं भी नहीं। अब भैया ये कोई असंभव कार्य नहीं है, ये कोई असंभव कार्य नहीं है। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है भैया कि कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बन गए और दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? क्या कारण है? क्यों हमारा प्रदेश बनिस्बत बाकी राज्यों के उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता? क्यों आज भी हमारे प्रदेश से पलायन होता? हमारे प्रदेश के युवाओं को क्यों आज भी दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? बुजुर्गों को हम देखते हैं भैया दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के। क्यों ये परिस्थिति है? आज ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, मैं दावे के साथ कहता हूँ इनमें से कोई भी सक्षम परिवार जैसे ही थोड़ा सा समर्थ बनेगा, सबसे पहले इन बच्चों को दिल्ली से बाहर भेजेगा शिक्षा की। ये बच्चे दिल्ली से बाहर जाएंगे, दूसरे राज्यों में तालीम हासिल करेंगे, वहीं पर रोजगार करेंगे, वहीं पर घर खरीदेंगे, वहीं पर शादी करेंगे, वहीं पर बच्चे पैदा करेंगे और फिर उस प्रदेश के होके रह जाएंगे। और जब अपने प्रदेश में आएंगे तो इन लोगों को प्रवासी कहलाया जाएगा, इन लोगों को प्रवासी बुलाया जाएगा। ये परिस्थिति को बदलने की जरूरत है।
इसको बदलने की जरूरत है भैया। क्यों वो दिन नहीं आ सकता जब बंबई का कोई लड़का या लड़की बिहार में आए शिक्षा के? क्यों हम लोग उस दिन की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई दिल्ली का लड़का लड़की बिहार आए रोजगार करने के लिए? पर उस कल्पना की, वो सोच का होना जरूरी है, उस नीति नियत का होना जरूरी है जो विकसित राज्य को बनाने के लिए जरूरी है। और यही नीति और नियत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को धरातल पर उतरना चाहता है। पर मैं इतना भी जानता हूं साथ कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ, जरूरत है मुझे आप सबके सहयोग। आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते, अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी महादलित, कभी पिछड़ा, कभी अति पिछड़ा, लव कुछ कोई हर तरीके जितना बांट सकते हैं समाज को, ये लोग बांटने का काम करते हैं। पर जरूरत